अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये है मेरा घर कश्मीर में जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और यहाँ पे मेरे अम्मी और अब्बू रहते हैं। और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अपना स्कूल जहाँ से मैंने प्राइमरी की है। और साथ में बाकी जो है ना घर जो हैं, ये सामने अगर देखें तो ये मेरे ताया के बेटे हैं, उनका घर है। उसके साथ जो दूसरा घर है वो भी ताया का घर है। और इसके साथ जो है ना नीचे जाके देखें तो वो नीचे आपको एक घर नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा, ये मेरे ताया के बेटे हैं, उनका घर है। बाकी देखें तो ये पहाड़ जो हैं आप दिखाई दे रहे होंगे आपको यहाँ पर। और यहाँ पर आपको घरों के बारे में बताऊँ तो ये देखें, घरों की छतें जो होती हैं ना ये बनी होती हैं, ये जो चादरें पड़ी होती हैं ये कुछ लोहे की कुछ बनी होती है। मटेरियल को इनका लोहे के साथ कोई और मटेरियल मिक्स करके बनाया जाता है। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं यहाँ पे ये घर इसलिए बनाते हैं चूँकि एक तो यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, और जो घर होते हैं लेंटर वाले शायद चूँकि जहन में तो किसी के भी नहीं होता, मुझे जो लगता है उनमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा उनमें भी ठंडक बहुत ज़्यादा होती है। और इनमें ये होता है अंदर से सीलिंग किए होते हैं ये घर, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि इन घरों में यहाँ पे के सीलिंग की वजह से शायद ठंड से भी बचते हैं। दूसरे नंबर पे ये शायद सस्ते भी पड़ते हैं लेंटर वाले घरों से। जब हम घर बना रहे होते हैं तो हमारे जहन में ये बात होती है कि हमें घर ऐसा बनाना चाहिए कि जो वक्त के साथ ज़्यादा पायदार भी हो और साथ में अच्छा टाइम भी गुजर जाए। तो ये है कि इस लिहाज से ये घर ठीक है। बाकी अगर आप देखें तो ये जो है हमारे पास है, ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक बोसीदा सी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी यहाँ पर। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये है, ये हमारा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। यहाँ पे मैंने जो है ना मैं 5वीं जमात तक मैं यहाँ पढ़ा हूँ। इसके साथ जो है ना यहाँ पे आप देखें तो स्कूल के साथ ये ऊपर जो एरिया है, अभी माशाल्लाह ये सर्दियों का मौसम है, अच्छी धूप लग रही है। यहाँ पर उस तरह से बर्फ़बारी नहीं होती है, जो ऊंची जगह हैं वहाँ पे होती हैं, जो कि इसके पीछे पहाड़ हैं वो यहाँ से दिखाई नहीं देते। अगर हम यहाँ ऊपर चढ़ के जाएँ तो दूसरी साइड पे तो उनके ऊपर जो होती है बर्फ़बारी होती है, जिसकी वजह से सर्दी जो है यहाँ का मौसम जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा मौसम होता है यहाँ का। और यहाँ से फिर आप देखें कि घर कितने दूर दूर हैं, और ऐसा लगता है जैसे सारे के सारे जंगलात हैं, लेकिन इसमें घर भी आपको कहीं कहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे वो सामने आप पहाड़ी के ऊपर देखें तो ये देखें, जैसे यहाँ पे आपको शायद घर दिखाई दे रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे भी घर है, ये काफ़ी डिस्टेंस पे है ये घर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा जो है यहाँ से घूम के देखें तो ये इस साइड पे जाएं तो ये है हमारा छोटा सा बाज़ार है, यहाँ पे दुकानें हैं। ये सामने जो है ना मेरे चाचू का घर है, और ये दुकानें भी जो है ना मेरे दूसरे चाचू हैं उनकी हैं। और इसके साथ जो है ना बैक साइड पे कुछ और दुकानें हैं, इससे ज़्यादा हैं, लेकिन ये कि ठीक है। यहाँ सामने जो आप रोड देख रहे हैं, इस रोड से रावलपिंडी वगैरह की गाड़ियाँ यहाँ से गुज़रती हैं। हमें अगर जैसे जाना पड़े शहर में तो हम यहाँ से बैठते हैं तो वो हमें जाके रावलपिंडी उतारती हैं। दूसरी जो ख़ास बात होती है कश्मीर की, यहाँ का मौसम एक तो बहुत अच्छा है, और सिर्फ यहाँ पे जो सबसे बुरी बात होती है वो ये है कि इधर रोज़गार के मौके बहुत कम होते हैं, क्योंकि लोगों के घर आप देखते हैं बहुत दूर दूर हैं, और हर घर में बहुत कम लोग ही रह रहे होते हैं। शहरों की तरह का माहौल नहीं होता, कम इस लिहाज से क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो बाहर होते हैं। दूसरी हर घर में से मतलब आप समझ लें एक बड़ी फैमिली में से एक बंदा तो दूसरे किसी आउटर कंट्री में होता है। मैक्सिमम लोगों की ये रुझान है। कुछ फिर यहाँ से जो लोग हैं वो वैसे ही कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं। इधर चूँकि इंडस्ट्रीज़ और इस तरह की जो है ना वो चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से ये भी अच्छा है कि चले यहाँ का मौसम अच्छा होता है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इधर से भी मैं दिखा देता हूँ, मैंने पूरा 360 व्यू आपको नहीं दिखाया। ये जो है ना ये यहाँ का सारा आप सेटअप देख रहे हैं यहाँ पे। तो घूमने फिरने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, कुछ दिन के रहने के लिए भी बहुत अच्छी है, जैसे छुट्टियाँ वगैरह हों तो रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अब आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये इलाका कैसा लगा। बाकी भी कुछ इलाके अगर कभी मैंने इधर उधर विज़िट किया तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।